दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। अभी आपको बताएंगे भर्ती के विषय में जानकारी। आशा बहनों के पदों पर भर्तियां निकली हैं, तो आप सब भाई बहन पूरा वीडियो देख करके जाना। और आज ये भी सीख लेना कि आशा की भर्ती में क्या क्या लगता है, यानी किस अनुसार आशा बहनों की भर्तियां होती हैं। और अभी जहां निकली है वहां से अगर आप हो तो आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो रहेगा। साथ ही साथ सबसे पहले आपको हम एक ये सरकारी आदेश बता देते हैं, क्योंकि ये काफी जरूरी है और इसको पहले देख लीजिए। मिशन निदेशक वगैरह है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से आया है, 21 नवंबर को निकला है। और इसकी तरफ से हम आपको बताना ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से है। यहां पर समस्त जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको भेजा गया है। विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की द्वितीय चरण के आयोजन के संबंध में आदेश निकला है। तो आइए जान लेते हैं कि विटामिन ए संपूर्ण जो कार्यक्रम है उसका जो द्वितीय चरण है उसका आयोजन शुरू हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो, राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस विभाग के सहयोग से संचालित बाल स्वास्थ्य पोषण माह विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम नियमित टीकाकरण के सत्रों के साथ में प्रतिवर्ष 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का प्रथम जो चरण है वो अगस्त एवं सितंबर 2020 में आयोजित किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? अगस्त और सितंबर में, वो पहला वाला। लेकिन अब दूसरा वाला कब से है वो भी देख लीजिए। इसी क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का जो द्वितीय चरण है वो दिनांक 14 दिसंबर 2020 से किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के क्रम में 14 दिसंबर 2021 से आयोजित होने वाले विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक जो है कार्रवाई गतिविधियां समयानुसार कराना सुनिश्चित करें। विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो बाद में आएगा, लेकिन 14 दिसंबर से आपका दूसरा जो चरण है विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का, उसके लिए ये आदेश निकल के आ गया है। तो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको सूचित किया जाता है कि आपका 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का द्वितीय चरण। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे, ये हमारे पास जो मैसेज था, उषा त्यागी बहन है, मुजफ्फरनगर से है, उत्तर प्रदेश से है बहन हमारी। तो अब पीछे चलते हैं, आपको बता दें हम भर्ती के विषय में जानकारी। ये भर्ती जो निकली है वो शहरी आशाओं के चयन हेतु निकली है। पीलीभीत जनपद से निकली है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह विज्ञप्ति जारी करवाई है। साथ ही साथ बता दें 28/11/2020 को, यानी 28 नवंबर को, अभी 2 दिन पहले परसों ही यह विज्ञप्ति निकली है। तो अब आपको बता दें, बाकी के जितने भी भाई बहन हैं वो भी देख लें कि किस तरीके से आशा बहनों के चयन की भर्तियां होती हैं, यानी इसमें क्या क्या लगता है, कैसी प्रक्रिया होती है। जानकारी कभी भी बेकार नहीं जाती है, आप लोग सीख लोगे तो कम से कम पता चल जाएगा। और बाकी लोगों को भी बता दोगे, कोई आशा के पद के लिए अगर दावेदारी करेगा तो आप भी को पता होगा कि कैसे क्या क्या होता है। तो पहली बात लिखा हुआ है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या आई है जी, आप देख लीजिए 1/1/2016 एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या पड़ी हुई है दिनांक 20/8/2020। इसके प्राप्त दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर कार्य करने वाली इच्छुक आवेदिकाओं से कुल 24 शहरी आशाओं के निम्नानुसार मोहल्ले में आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो ये आप देख लीजिए, पीलीभीत जनपद में शहरी परियोजनाओं में ये कुछ आपके 24 जो है आशा बहनों का चयन किया जाएगा। और ये मानदेय पर आधारित, यानी प्रोत्साहन पर आधारित है। देखिए, प्रोत्साहन पर आधारित अलग होती हैं, मानदेय पर आधारित सेवाएं अलग होती हैं और वेतन पर आधारित सेवाएं अलग होती हैं। तो इसमें अंतर है। सबसे निचली छोटी कड़ी आप देख लीजिए, आपकी जो विभागों में है कर्मचारियों के लिए, ये आपकी यही है।
प्रोत्साहन पर आधारित, यानी जैसे इनको डिलीवरी लेके गई तब उनको कुछ प्रोत्साहन स्वरूप दे दिया गया, यानी जब ये काम करती हैं तभी इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, यदि काम नहीं तो पैसा नहीं। कहने का मतलब प्रोत्साहन तभी दिया जाता है जब कुछ चीज को लेकर के कुछ काम अच्छा हो या खुश हो जाए, या मान के चलिए कुछ भी काम होते हैं तो प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि स्वरूप दिया जाता है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है नगरीय क्षेत्र जो है पीलीभीत वगैरह और स्लम एरिया, ये देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है। तो इसमें पहला है आपका फील खाना, तो जो भी पढ़ता होगा नगरीय क्षेत्र पीलीभीत में फील खाना वहां पर है। और दूसरा है नई बस्ती, तीसरा है आपका बागगुल वगैरह शेरखां, ऐसे लिखा हुआ है। चौथा है काशीराम ट्रांसपोर्ट नगर, इतनी जगह निकला है। अगला देखिए नगर क्षेत्रीय जो पीलीभीत है यानी नॉन स्लम एरिया जो है वहां पर बल्लभ नगर है, निरंजन कुंज है, सुनगढ़ी है और आपका शिवनगर कॉलोनी है, अवध नगर है, जोशी टोला है, तुलाराम है और आपका मोहसिम खां, साथ ही आपका साहूकारा है, अशरफ खां है और मलिक अहमद है, रंजीत सिंह कॉलोनी है, मस्जिद पठानी है, कुंवरगढ़ है और आपका शेर मोहम्मद है। ठीक है, इसके अलावा अब आपको बताते हैं, इसके नीचे देख लीजिए अभी और है नगर क्षेत्र जो है आपका बीसलपुर, नॉन स्लम एरिया है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है ग्यासपुर वगैरह है, हबीबुल्ला जो है खां और जुनूबी वगैरह है, साथ ही आपका बस्तावरा लाल है, बाजार कटरा है, हबीबुल्ला खां जो है सुमाली हेतु जो है निम्नलिखित नियम शर्तों के अधीन पंजीकृत आवेदन दिनांक 15/12/2020 यानी 15 दिसंबर तक जो है आमंत्रित किए गए हैं। तो अभी आपका कल से 1 दिसंबर शुरू है और अभी आपका सब चल रहा है, तो 15 लास्ट डेट है, 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए जहां जहां हमने अभी आपको एरिया बताए हैं। तो आगे लिखा है आशा को संबंधित क्षेत्र की स्थानीय निवास होना आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि जहां कहीं आप जो है भर रही हैं, जहां जहां से मैंने अभी नाम बताए वहीं की निवासी भी होनी चाहिए, उसी एरिया यानी क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए। विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, कुछ भी हो, पति से अलग हो गई हो, इनको महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कोई अगर आपकी विवाहित हैं, विधवा, तलाकशुदा ऐसी वाली है ना, तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे है आशा आवेदिका की जो उम्र है, आशा आवेदिका की जो उम्र है वो 20 से लेकर के 45 वर्ष वगैरह रखी गई, यानी इसके बीच रहेगी, 20 से कम ना हो उम्र और 45 से ज्यादा ना हो। साथ ही तीसरा आशा आवेदिका हाई स्कूल जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है यानी कितना पास होगी तो आप आशा के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगी, तो वो आपका हाई स्कूल बताया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, JNMURS यूनिसेफ यानी आपका SM नेट वगैरह लिखा हुआ है, SM नेट वगैरह एवं भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के समुदाय स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को अनुभव के आधार पर वरीयता प्रदान किए जाएंगे। यानी अगर कहीं से आप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या जैसे JNM वाला होता है, URNM होता है, यूनिसेफ के जरिए और भी जो भी है, उन सभी संस्थाओं के द्वारा अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त है तो आप लोगों को अलग से उसका अंक वरीयता दिया जाएगा। पांचवा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता अंक प्रदान किए जाएंगे। तो हाई स्कूल है, इंटर अगर आप पढ़ें तो उसके आधार पर वरीयता अंक भी बताए जा रहे हैं। साथ ही नोट में क्या है, आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक से नवीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुराना अस्पताल पीलीभीत पते पर भेजे जाएंगे। तो पता एक बार फिर बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, पता में आप लोग डालेंगे नवीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुराना अस्पताल पीलीभीत, ये आपका पता है। ठीक है, अब आज का ये जो वीडियो है सुबह का इस उद्देश्य के साथ है कि आशा बहनों के चयन में क्या क्या कैसे होता है, साथ ही साथ चयन भी चल रहा है, तो हमने सोचा इस वीडियो में इसको भी शामिल कर दें। बहुत से भाई बहन अगर चाहते होंगे आपके घर पड़ोस में कोई करना तो उनका आप कर सकते हैं, अगर आप पीलीभीत से हैं तो फिलहाल के लिए। बाकी अगर आपके वहां भी निकलेगा, विज्ञप्तियां जारी होंगी और हम तक अगर कोई आदेश आएगा तो हम आपको दिखाएंगे, वरना अगर आपके वहां निकली हो और आपको पता है कि निकली है हमारे वहां आशा की भर्तियां और फिर भी आपको पता नहीं कि कैसे क्या होना है, तो आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि इस तरीके से सब होना है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हो गया, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, तो आप लोगों का जो पिछले महीने का अक्टूबर का जो मानदेय था वो कल ही आप लोगों के खातों में लगना शुरू हो गया है। जी हां, कल काफी जगह जिलों में लग गया है।
आज हो सकता है जहां कल नहीं लग पाया होगा वहां लग जाएगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ बता दें कि पीएफएमएस जो वेबसाइट है जिसके जरिए आपका पैसे का भुगतान होता है, जहां से आप चेक करते हैं कि पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, तो आप सबको बता दें वहां पर थोड़े बहुत बदलाव भी हो गए हैं। तो अब इस बार जो है सक्सेस होना, पैसा थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगा। पहले काफी समय लग जाता था पैसा क्लियर होने में, यानी सक्सेस होने में, लेकिन इस बार जल्दी हो जाएगा, उम्मीद पूरी है। तो अभी आप लोगों का जो पूरा पैसा है पिछले महीने तक का उत्तर प्रदेश में, वो खातों में सबका पहुंच गया होगा, ऐसी उम्मीद है। जहां जहां नहीं पहुंचा है तो वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो है कारणवश नहीं गया होगा, तो आप उसके लिए आपको अपने स्तर से प्रयास करने होंगे, चाहे आप अपने विभागीय अधिकारियों से कहें, डीपीओ से कहें, या अपनी सुपरवाइजर या सीडीपीओ से कहें। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। बाकी जो पूरा ऊपर से भेजा जाता है वो पैसा आपका अक्टूबर तक का उत्तर प्रदेश में लग गया है। अभी तो नवंबर तो आपका चल ही रहा है, आज लास्ट दिन है नवंबर का, उसके बाद नवंबर का जो पैसा है वो आपका अगले महीने दिसंबर में आएगा। नियम कायदे होते हैं कि अगले महीने में प्रथम सप्ताह या 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन अब देखना यह है कि जो नवंबर का पैसा होगा, यानी आज तो भी चल ही रहा, ये कल से नवंबर भी महीना हो जाएगा, क्या ये वाला अगले सप्ताह के यानी प्रथम सप्ताह में आ जाएगा दिसंबर में? तो उम्मीद बना करके रखिए। फिलहाल जितना हो सकता है उतने प्रयास किए जाते हैं, और आप लोगों का पैसा जो खातों में लगा है जब क्लियर हो जाएगा तब आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। धन्यवाद।